नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न फैजान गरीब नवाज, दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज, अवामे अहले सुन्नत, सरजमीने कुत्ता गुरम, नारे तकबीर। मिंबर नूर पर जलवबार बावकार उलमाए ज़वील एहतशाम, मौजूद सामईन, पर्दे में रहकर सुनने वाली इज़्ज़तमाब ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खिरत को मायूले परवाज़ कर रहा हूँ मैं, जुनून इश्क को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज़ कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा ने शकिस्ता रातु पुश्ती। बहक़ ख़ाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कुछ अर्ज़ो मारूफ करने से क़ब्ल आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रसूल में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बाद ईशा से लेके अब तक आप हजरात ये के बाद दीगरे तकरीर ना तो मनक़बत समात कर रहे थे। बच्चों के ज़रिए से आप हजरात ने इस मदरसे की काविशें, इस मदरसे की मेहनतें, असातिज़ा किराम की जो मेहनतें हैं वो भी आपने बगौर समात की। चंद लम्हों के लिए हुक्म के मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर आ गया हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझ फ़कीर को भी आप बर्दाश्त कर लें और चंद अल्फाज अगर अच्छे लगें तो दिल में आप उन अल्फाजों को जगह दीजिएगा। जो जगह बीच में ये खाली पड़ी है, ये खला है, अगर इसको पुर कर लें। पीछे वाले हजरात अगर करीब तशरीफ ले आए तो बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़ा करीब आए तो कोई बात बने, ये दूरियां तो फासले बनाते हैं। और करीब आ जाएं और नजदीक आ जाएं। सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ आदत के मुताबिक सर कलामुल इमाम इमामुल कलाम सरकार आला हज़रत की लिखी हुई नाते पाक की 2-3 अशआर मुलाहिज़ा करें। लुत्फ़ुन काम हो ही जाएगा, लुत्फ़ुन काम हो ही जाएगा। शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो।
कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और शेर मुलाहिजा करें कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और मक्ते का शेर मुलाहिजा करें। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुकर्रम, आप हज़रात देख रहे हैं अपनी आंखों से कि इस इलाके के अंदर ये अज़ीमुश्शान दरसगाह, ये बेहतरीन मदरसा कि जो अभी कुछ देर पहले हमने अपने माथे की आंखों से मुलाहिजा किया कि जो इस गुलशन में फूल सजे हैं और पनपे हैं, उन फूलों की महक थोड़ी देर पहले यहाँ भी बिखरी। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस गुलशन को हमेशा यूं ही हरा भरा रखे और मजीद अल्लाह बरकतें अता फरमाए। यहाँ के असातिज़ा को अल्लाह रब्बुल इज्जत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हज़रात मुकर्रम, मदरसा अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब का घर है, हुजूर का घर, और इसके अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे वो मेहमानाने रसूल है। बात आ रही है समझ में आपके? तवज्जो, थोड़ी देर बस तवज्जो मेरे करीब रखिए। बड़ी सीधी बात करने का आदी हूँ, न मुझसे ज्यादा गाढ़ी उर्दू आती है और ना ही ज्यादा इधर उधर की बातें करनी आती, सीधे चोट मारने की कोशिश करता हूँ दिल पे। मेहमानाने रसूल, हमारे बच्चे भी हैं और मदरसे के बच्चे भी हैं। हमारा बच्चा अगर दिन भर कहीं भी टहले, कहीं भी घूमे, उसकी जमानत किसी के जिम्मे नहीं है। हमारा बेटा चाहे जितनी तफरी करे, उसी की जमानत किसी के जिम्मे नहीं है। सुबह कहाँ जाए, शाम को कहाँ आए, रात को कहाँ, कितना वक्त, कहाँ तक कहाँ रहे, कोई उसका ख्याल नहीं। लेकिन आइए इस मदरसे के अंदर, सुभान अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, उलमा बयान फरमाते हैं कि जब बच्चा घर से मदरसे के लिए निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला की जमानत में आ जाता है। रब तबारक व तआला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों जाओ, ये मदरसे जाने की तैयारी कर रहा है, बखैर व आफियत मदरसे तक पहुंचाओ। जब इसकी तालीम मुकम्मल हो जाए, वहां से बखैर व आफियत इसको मंजिल, इसके घर तक पहुंचाओ। और आगे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सुने, तवज्जो के साथ सुने, इधर
करीब तवज्जो लाएं। जब ये बच्चा घर से चलता है मदरसे की तरफ, तो अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम इसके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछाते। समंदर की मछलियां इन बच्चों के लिए दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह। और जिस बस्ती से ये गुजर जाए उस बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरसती हैं। और आगे फरमाते हैं कि जिस कब्रिस्तान से ये गुजर जाए उस कब्रिस्तान से अल्लाह अजाब को उठा लेता है। अब बताओ कि इनका मकाम कैसा? मकाम इनका किस लिए बुलंद किया गया? इसलिए बुलंद किया गया कि इनके सीने में जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। इनके हाथों में जो है अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। इनकी जबान पे जो है अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। अब जरा मुलाहिजा करें, अभी थोड़ी देर पहले मौलाना शहूद रजा अपने मदरसे के बारे में कुछ बता रहे थे। दौलत वालों सुनो, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। और मैंने यहाँ देखा है कोठा के अंदर बड़े गयूर लोग हैं, बड़े गैरतमंद लोग हैं और अल्लाह ने बड़ी दौलतों से नवाजा है। जरा गौर करो, हम अपने घरों की तरफ जरा इशारा करें। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है तमाम जिम्मेदार लोग मेरी बात को सुने, इसलिए कि मौलाना शहूद रजा साहब ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे माइक पे खड़ा किया है और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप तक ये पैगाम पहुंचाऊं। मैंने बड़े अच्छे बड़े खूबसूरत लोगों के घर देखे हैं, बड़े प्यारे प्यारे घर देखे हैं और उन घरों को देखने के बाद दिल में ये तमन्ना भी जागती है। मैं कोई एतराज नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खूब बरकतों से नवाजे, अल्लाह आपको और अच्छे घरों से नवाजे। बड़े खुशनुमा घर होते हैं, बड़े हसीन और जमील घर होते हैं। घर के अंदर एयर कंडीशन का भी इंतजाम है, घर के अंदर कूलर का भी इंतजाम है, घर के अंदर मौसम के हिसाब से तमाम मौसम के वेदर का भी इंतजाम है। अगर गर्मी है तो ठंडी का इंतजाम, और अगर ठंडी का मौसम है तो गर्मी का इंतजाम, अगर बरसात का मौसम है तो तमाम इंतजाम है उस घरों में। लेकिन जब उन घरों का हमने आलम देखा तो उस घरों के अंदर अगर रात में हमने कान लगा कर देखा तो उन्हीं घरों के अंदर से गाने बाजों की आवाजें आ रही है, उन्हीं घरों के अंदर से फहश बातों की आवाजें आ रही है, उन्हीं घरों के अंदर से तरह तरह की बातें आवाजें आ रही है और उन्हीं घरों के अंदर टीवी बड़ी तेज बुलंद आवाज से बज रही है, डीजे गानों की आवाजें आ रही है। गोया उन घरों के अंदर हम देखते हैं कि जिन घरों के अंदर बड़ी शाहाना तरीके से इंतजाम है, बड़े अच्छे इंतजाम है, उन घरों के अंदर से फिल्मों गानों की आवाजें आ रही है। लेकिन मौलाना शहूद रजा बड़े अदब और एहतराम के साथ अभी कह रहे थे कि मदरसे में एक चीज की जरूरत है। जरा गौर करें, कोठा गुलाम के गयूर मुसलमानों, अहले मालदार लोगों सुनो, ये मदरसे में जहां पर कुछ दिन पहले मैं आया जब ठंडी का मौसम था, इस मदरसे के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो ठंडी के मौसम से तड़प रहे थे, जो ठंडी का एहसास कर रहे थे, मौलाना शहूद रजा ने मुझसे कहा कि मुशाहिद रजा, यहाँ पे ठंडी का इंतजाम, ठंडी को रोकने के लिए हमें पर्दे की जरूरत है। अल्लाह अकबर, किसी ने आके नहीं देखा, इस मदरसे के अंदर पर्दों की जरूरत है। और जब मैंने उन बच्चों को देखा तो वो गाने नहीं गा रहे थे, उन बच्चों को देखा वो अंताक्षरी नहीं कर रहे थे, उन बच्चों को देखा वो बच्चे मोटरसाइकिलों पे अय्याशियां या मक्कारियां नहीं कर रहे थे, बल्कि कोई बच्चा पढ़ रहा था, किसी की जबान पे आयतुल कुर्सी थी, किसी की जबान पे सूरह रहमान था, किसी की जबान पे सूरह बकर था। जब वो पढ़ रहे थे तो कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस बस्ती में एक आलिम दीन हो उस बस्ती में साल हर साल अल्लाह की रहमतें। बड़ी गैरत की बात है। और सुनो, तवज्जो है आपकी, ये मदरसे हैं, इन मदरसे से ऐसे ऐसे फूल निकलते हैं जो आपके पैदाइश होने से लेकर मरते दम तक तुम्हारे काम आते हैं। पैदा होने से लेके आखिरी वक्त तक तुम्हारे काम आते हैं, और मैं तो कहता हूँ आखिरी वक्त के बाद भी काम आते हैं। इमाम साहब चलिए कब्र पे फातिहा पढ़ ले, इमाम साहब चलिए खत्म शरीफ पढ़ ले, इमाम साहब चलिए बख्शवाने। हमेशा मौलाना का साथ, हमेशा इमाम का साथ, इमाम से कभी पीछा नहीं छूटेगा। तवज्जो है? और सुने, जरा गौर करें, जब इंसान को इतनी जरूरत पड़ रही है पैदा होने से लेकर आखिरी वक्त तक और आखिरी वक्त के बाद से बाद तक, तो जरूरी है कि हमें तवज्जो इधर ज्यादा करनी है। बड़े
अदब व एहतराम के साथ, मेरी बात को कोई अदरवाइज ना ले, मेरी बात को कोई गलत ना ले, लेकिन मैं मदरसे की कंडीशन देखता हूँ, ये किसका घर है? अल्लाह के नबी का घर है, और हम अपने घरों को देखें। बड़ी माजरत के साथ हम अपने घरों का मुहासिबा करें और मदरसे का मुहासिबा करें। मदरसे की कंडीशन देखें और हम अपने घरों की कंडीशन देखें, मसाजिदों की कंडीशन देखें और हम अपने घरों की कंडीशन देखें। खूबसूरत तो बहुत दूर की बात, अल्लाह की इज्जत की कसम, मस्जिद से ऊंचा घर बनाने की इजाजत नहीं है। तवज्जो है? अल्लाह के घर से खूबसूरत घर बनाने की इजाजत भी नहीं है, लेकिन ये माहौल इस तरह का साजगार बन चुका है कि आज मदरसे की कंडीशन ऐसी हो चुकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम, मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं उन लोगों को कि जो लोग अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी हासिल कराते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी बनाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर भी बनाते हैं, IAS और IPS ऑफिसर बनाने का ख्वाब जहन में रखते हैं। मैं मना नहीं करता, जरूर बनाइए, अल्लाह आपके बच्चों को खूब कामयाब करे दुनियावी, लेकिन उसके बाद में देखें ये आखिरत की पढ़ाई है। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। बहुत सारी जगह हमने ऐसे मामला देखे हैं कि जब जाकनी का वक्त आता है तो वही डॉक्टर, वही इंजीनियर, वही मास्टर, वही प्रोफेसर, वही IAS ऑफिसर, वही IPS ऑफिसर जो अपने रुबाब पर इतराता है, जो अपनी तरक्की पर घमंड करता है, जो अपने एटीट्यूड में चलता है, वही इंसान बड़ी तेजी के साथ दौड़कर मस्जिद की तरफ आता है, मदरसे की तरफ आता है और कहता है मौलाना साहब चलिए, मेरे बाप का जाकनी का वक्त है, मेरे बाप ने कहा है कोई तो आए जो मुझे यासीन सुना दे, कोई तो आए जो मुझे आयतुल कुर्सी सुना दे। अब बताओ फैसला करके कि जरूरत किसकी ज्यादा है? मरते वक्त जो काम आए उसकी ज्यादा जरूरत है, जो जिंदगी में साथ चल रहा है उसकी ज्यादा जरूरत है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। शायर ने कहा पिघलना इल्म की खातिर मिसालें शम्मे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते आप। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आज हमारे मुआशरे के अंदर। बच्चे लोग जब इंग्लिश में बात करते हैं घर में, जब बाप को बड़े बेअदब तरीके से जब पेश आते हैं तो बाप समझता है ये हमारे मुआशरे की तरक्की है। ये मुआशरे की तरक्की इसको नहीं कहते। हर बाप अपने बच्चों से डरता है आज के जमाने में, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम ये उलमा बैठे हैं यहाँ, ये जन्नती फूल बैठे हैं, इनके चेहरों के दीदार करो। यही कौम ऐसी है जो अपने बाप से डरती है कि कहीं बाप की शान में गुस्ताखी न हो जाए। और ये इल्म इन्हें मिला कहां से? ये तालीम इन्हें मिली कहां से? यहीं से, मोहब्बत से, बड़ी तेजी के साथ कहलवा रहे थे। और आप जबरदस्ती, मैं जबरदस्ती वाला काम नहीं करता हूँ। दिल करे तो बोल दो, ना दिल करे तो आपकी मर्जी, लेकिन मेरी बातों को यहाँ नहीं दिल में जगह दे। मगर हमारा मुआशरा तो मामला अल्लाह रहम करे बस। और खास करके कोत्तागुड़म के अंदर अगर मशवरा करते हैं लोग, यहाँ पे जब किसी प्रोग्राम का या किसी जलसे का मशवरा होता है, समझो है, जब मशवरा होता तो ये नहीं कहते कि मौलाना कौन आने वाला है, जलसा कब होने वाला है, तकरीर किसकी होगी, नात किसकी होगी, नहीं, ये नहीं होता मशवरा। मशवरा ये होता खाना क्या बनेगा। और हमने तो यहाँ तक देखा कि जो खा रहे थे उन्हें मिल गया और जो सुन रहे थे वो बेचारे रह गए। तवज्जो है? मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकद्दर के अलावा किसी के नसीब में नहीं है ये मामला। आप से पहले सुभान अल्लाह, ये लंगर हमारे नसीब में और हमारे मुकद्दर में और हमें ही मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है? ज्यादा जरूरी ये है कि यार दिल में थोड़ा सा दर्द रखो, यार दिल में थोड़ा सा कौम का दर्द रखो, यार दिल में थोड़ा ईमान तो रखो। इस तरह का रखो कि हम खाने नहीं, मदीने वाले को मनाने के लिए आए। अब बात रही अलग, जो खिलाता है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा ना। अब मियां वो मान गए, जब वो हमारे हो गए तो सब कुछ हमारी ठोकरों में आ जाएगा। अगर वो हमारे हो गए तो सब कुछ हमारे लिए है। अल्लाह तबारक व तआला की कसम, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपनी औलादों को जहन्नम की आग से बचाओ, उस जहन्नम की आग से कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। हज़रात मोहतरम,
इससे पहले कि हमारा मुआशरा और ज्यादा तबाही की तरफ जाए, हमारा मुआशरा और ज्यादा तबाह और बर्बादी की तरफ जाए, इससे पहले आप होशियार हो जाए और तैयार हो जाए और ऐसे मदरसों से अपने बच्चों को मुंसलिक करें, ऐसे मदरसे से और ऐसे असातिज़ा इकराम से अपने बच्चों को मुंसलिक करें और अपनी जिंदगी और आखिरत को संवारने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम जो चंद अल्फाज मैंने आप तक पहुंचाए हैं, अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की और उसके बाद हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।